Hi there, welcome to the chapter 8 of your first module, and we are almost there in understanding and completing our 9-point checklist of a great content. Moving towards the point 8, and this is really important. I stress ये बहुत अहम है कि you have a defined audience for every article, not just every section or category, but every keyword and every article on your website. आपको ये देखना है कि इस क्यूरी को सर्च करने वाले के पेन पॉइंट्स क्या हैं, प्लेजर पॉइंट्स क्या हैं, गोल्स एंड मोटिवेशन क्या है, वो जल्दी में है. फॉर एग्जांपल, दिस विल क्लियर इट ऑल कि मेरा आर्टिकल है बेस्ट ऑफिस चेयर्स, और अगर मेरी डिफाइंड ऑडियंस नहीं पता तो आई विल राइट फॉर एवरीवन. एंड व्हेन यू आर राइटिंग फॉर एवरीवन, यू आर एक्चुअली राइटिंग फॉर नो वन. इसको दोबारा से सुनिएगा. व्हेन यू आर राइटिंग फॉर एवरीवन, यू आर एक्चुअली राइटिंग फॉर नो वन. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं बेस्ट चेयर्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, बेस्ट ऑफिस चेयर्स के ऊपर, और मुझे नहीं पता कि बेस्ट ऑफिस चेयर्स किसी सीईओ ने सर्च कर रहा है, ये एक बंदा जो है वो अपने स्मॉल स्टार्टअप के लिए सर्च कर रहा है, या इवन अपने घर के होम ऑफिस के लिए सर्च कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सीईओ के लिए सर्च कर रहा है तो उसके कंसर्न्स कुछ और हैं. उसने 50-60 कम से कम 20 to 30 चेयर्स को ऑर्डर करना होगा. इसके अलावा उसने देखना होगा उसकी कॉस्ट क्या है, वो कितनी स्पेस उसके ऑफिस में एक्वायर करेंगे, एंड ऑल दैट. और अगर किसी स्टार्टअप वाले ने देखना है तो उसने उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है, उसने उसकी मॉडर्ननेस कितनी है उसमें, उसको स्टडी करना है, और उसका जो स्टार्टअप के रिलेटेड कल्चर्स में जो चीज़ें देखी जाती हैं उसने उसको भी कंसिडर करना है. और अगर कोई होम के लिए देख रहा है तो उसने अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को आगे लेना है. तो यू नीड टू हैव अ डिफाइंड ऑडियंस फॉर द सेम आर्टिकल. यू कैन राइट फॉर डिफरेंट पर्सोनास. तो आपको ये देखना है कि आपके आर्टिकल को पढ़ने वाला कौन है, उसके पेन पॉइंट्स, गोल, मोटिवेशन क्या है, और फिर आपने उसी हिसाब से उसको लिखना है. क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स इन एंगेजमेंट एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट. डिफाइन ऑडियंस फॉर एवरी आर्टिकल एंड कीवर्ड, जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया आपके साथ. तो आपका जो हर आर्टिकल है उसमें आपने शुरू के 2 से 5 मिनट ये देखना है कि इसको पढ़ने वाला कौन है, उसकी मोटिवेशंस एंड पेन पॉइंट्स, प्लेयर पॉइंट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं. तो उसके ही रेलिवेंट लिखे. वो ऑडियंस हमेशा नैरो होती है, हर कोई उस ऑडियंस में नहीं होता है, इसलिए वो इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है और इंगेजमेंट भी क्रिएट करती है. सो आई होप कि आइंदा से आप हर आर्टिकल में इस पॉइंट के लिए ज़रूर टाइम लेंगे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.